नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपना आज का वीडियो रहेगा आरपीएससी की जो अभी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की भर्ती होनी है उससे संबंधित। और ये वीडियो आपके आज का वीडियो अपना टॉपिक रखेंगे जीके से संबंधित, जो आपके दे रखा है राजस्थान का जो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध है, या राव चंद्रसेन है, राय सिंह है, कुंभा है, प्रताप है, संगा है, तो इनके बारे में दे रखा है। यहाँ से मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में निश्चित तौर से आपको फायदा करेगा। शर्त बस इतनी है कि आपको वीडियो को एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन तो है ही है, इसके आंसर है, इसके साथ साथ और क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं साथ में दूंगा। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। आपके लिए सेकंड ग्रेड जीके का जो एग्ज़ाम होना है फर्स्ट पेपर, उसके लिए ये रामबाण वीडियो साबित होगा। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक अग्रगामी आदि किसे कहते हैं? तो ये किसके लिए संबोधित किया जाता है? तो ये सबसे पहले तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को। अब क्यों कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजकुमार? तो इसके कहने के पीछे कारण है कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार न कर संघर्ष को स्वीकार किया था, उसी प्रकार राव चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और क्या संघर्ष को स्वीकार किया था, जो दर दर भटके थे, जंगलों में भटके थे, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और भूला बिसरा इसलिए कहा जाता है कि इतिहास में इनका नाम ही नहीं है, यानी इतने बड़े राजा होने के बावजूद इतिहास में इनका कोई नाम नहीं है। अब और चंद्रसेन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, आरबीएससी की जो बुक है वहाँ दे रखा है इनका जन्म 1541 में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा क्या, मालदेव के काल में, मालदेव के समय राव चंद्रसेन को, यानी इनके पिताजी थे, इनको जागीर दी हुई थी। कौन कौन सी? एक तो बिसलपुर और एक सिवाना। सिवाना ये जागीर दी हुई थी किनको? राव चंद्रसेन को। लेकिन राव चंद्रसेन जो पिताजी थे, इन्होंने इनको राजा बना दिया। इनके भाई इनसे नाराज हो गए। इनके भाई थे, राम थे, उदय सिंह थे, आदि थे। इनके बीचों में युद्ध, इनके जो भाइयों के बीच में आपसी संघर्ष भी चलता रहा। तो इस प्रकार चलते रहे। अब और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, कि जो संघर्ष के समय जो चंद्रसेन थे, जो निर्वासित काल था, उस समय इन्होंने कहाँ-कहाँ तक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इनका सही क्रम कौन-सा था, कि कहाँ से कहाँ तक गए थे। तो एकदम आसान है, आप देखोगे। देखो, आपको सिर्फ एक भद्राजुन याद रखना है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? देखो, आपको सीधा-सीधा है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन दिए होंगे, आपके सामने दिए होंगे कि इनको सही क्रम से लिखिए, कि सबसे पहले कहाँ थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भद्राजुन, भद्राजुन से सोजात, सोजात से सिवाना, यहाँ सिवाना है, सिवाना, सिवाना से सहारण की पहाड़ियाँ, फिर संचियाप, इस प्रकार गए थे। अब आपको क्रम कैसे याद रहेगा वो ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि इधर से क्रम ध्यान रखना है, इधर से। देखो, एकदम आसान है, कोई कठिन नहीं है। अगर आपको ये पता है कि ए के बाद आ आता है, फिर ई आती है, फिर ऊ, फिर ए, फिर आई, ओ, ऐसे है, तो ये क्रम एकदम इजी याद हो जाएगा। देखो, आपको उल्टा ध्यान में रखना है कि संचाप में क्या है? ए है, फिर सहारण में आ है, फिर ई है, फिर ओ है। ऐसे करके आपको याद रखना है, एकदम इजी हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको उल्टा याद रखना है। ये ऐसा क्रम ध्यान में रखना है कि लास्ट में कौन सा था, उसके बाद ऐसे, फिर आप इसको ऐसे सही क्रम में रख सकते हो। सबसे पहले संचाप, संचाप यानी ऐसे शुरू होता है, फिर यानी आपको उल्टा क्रम ध्यान में रखना है। एक मिनट में ये मिटा देता हूँ, आपको बता देता हूँ सही से। आपको उल्टा क्रम ध्यान में रखना है। जैसे जैसे देखिए, सबसे पहले संचयाप ऐसे शुरू होता है, सह संचयाप, फिर इधर क्रम ध्यान में रखना है, आ से सारण, फिर ई से सिवाना, फिर ओ से सोजात। अब इसको सही क्रम में आप जता सकते हो कि हाँ, ये ऐसा होता है। इस प्रकार आपको क्रम में ध्यान में रखना है। और बात करें तो इनकी जो सहयोगी थे, चंद्रसेन के जो मित्र थे, जिन्होंने इनका साथ दिया था संघर्ष के समय, वो कौन थे? एक तो थे
रावल है यहाँ पर, रावल सुखराज, रावल सुखराज, एक थे सुजा, एक देवीदास। ये प्रमुख इनके मित्र थे जो संघर्ष के समय इनके साथ थे। क्या नाम है? सुखराज, सुजा और देवीदास। किसके? राव चंद्रसेन के। याद रह जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राय सिंह को राजेंद्र की जो उपाधि दी गई है वो किस में दी गई है? राय सिंह है जो बीकानेर के, राय सिंह कौन से? बीकानेर के। बीकानेर के जो राय सिंह है इनको राजेंद्र की उपाधि दी गई है। ये उपाधि किन्होंने और अपने किस ग्रंथ में दी है वो भी ध्यान में रखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा मिटा देता हूँ। अब राय सिंह थे जो बीकानेर के, उनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि जिनका नाम था जय सोम। जय सोम की एक रचना है करमचंद वंश कीर्तनकम, यहाँ मैं है लास्ट में बिंदी है इसके, कीर्तनकम। इस जो रचना है इसमें जो बीकानेर के राय सिंह है उनको क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। एक व्यक्ति और थे जिन्होंने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। किन्होंने कहा है? तो राजपुताने का जो कर्ण है, राजपुताने का कर्ण, ये किन्होंने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के राय सिंह को क्या कहा था? राजपुताने का कर्ण। कौन? मुंशी देवी प्रसाद, देवी प्रसाद। इन्होंने राय सिंह को क्या कहा था? राजपुताने का कर्ण। और देख लेते हैं इनमें क्या विशेष बातें, वो भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, एक बीच में रह गया। हाँ, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उनको देखेंगे कि अकबर ने 1604 में शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि किसे दी? अकबर ने 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की तो जागीर दी थी और साथ ही साथ राय की उपाधि भी दी है। किन्हें दी गई है? तो ये है बीकानेर के राय सिंह, इन्हें उपाधि दी गई है। अब इनके बारे में और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी है। देखिए, राय सिंह जन्म 1540, मृत्यु 1612, कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में। कहाँ पर? बुरहानपुर। एक चीज, ये जो जन्म की तारीख है ये 1541 ईस्वी है, यहाँ पर 40 नहीं है, 1541, इसको आप 1541 से। और मृत्यु 1612, कहाँ पर? बुरहानपुर। पिता का नाम क्या था? कल्याणमल। और जो शासक बने थे ये कब बने थे? जो राय सिंह थे इन्होंने शासनभार कब संभाला था? तो इन्होंने जो शासन का भार संभाला था वो ये 15 ऐसे लिखा गया 25 सितंबर 1574 को। और ये जो तारीख दी हुई है वो कहाँ मिलेगी? ये आरबीएससी की बुक में सीधी सीधी रह रही है। जन्म 1541, कब? 20 जुलाई 1541 को, 1541। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 21 जून 1612 ईस्वी को। कहाँ पर? बुरहानपुर में। अब इनके बारे में और क्या विशेष बातें हैं वो भी देख लेते हैं। अकबर ने राय सिंह को 1572 में क्या किया था? जोधपुर का अधिकारी बनाया था। इसके अलावा अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ प्रदेश दिया। इसके अलावा 1589 से 54 तक जूनागढ़ का निर्माण हुआ। किसकी देख रेख में? करमचंद की देख रेख में। और यहाँ पर जो राय सिंह थे इन्होंने राय प्रशस्ति का निर्माण है, राय प्रशस्ति लगवाई थी। और इस राय प्रशस्ति थे, इसके रचनाकार थे जयता, जयता थे इस प्रशस्ति के रचनाकार। उसके अलावा और क्या है वो भी खास देख लेते हैं। ये थोड़ा मिटा देता हूँ। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको पूरा ध्यान से सुनना है दोस्तों, सीधा का सीधा आपको एग्जाम में मिलेगी ये चीज़ें। अब देखिए, राय सिंह ने और क्या किया था? ये जो आश्रयदाता थे, कवियों के आश्रयदाता भी थे। इन्होंने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी टीका भी इन्होंने लिखी है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा सिरोही के देवड़ा सुल्तान, यहाँ सुल्तान है, सिरोही के देवड़ा सुल्तान के मध्य अनबन, बीजा और जो सुल्तान थे इनके मध्य अनबन होने की वजह से राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर प्रताप के भाई जगमाल को दे दिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखें तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को
विजय कटकातु भी कहा जाता है। विजय कटकातु की उपाधि से मेवाड़ के किस शासक को नवाजा गया है? तो ये है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। कौन? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को इस उपाधि से जाना जाता है। क्या? विजय कटकातु। ध्यान में रखनी है आपको। तो ये राज सिंह के लिए है। और विजय कटकातु के अलावा और राज सिंह को क्या कहा जाता है? इनको हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक रूलर किसे कहा जाता है? राज सिंह को। इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा कहते हैं कि जब औरंगजेब थे, जब इन्होंने मंदिर को तोड़वाना शुरू किया था, तो राज सिंह ने, जो लोग आए थे इनके पास डर कर, तो राज सिंह ने कहा था कि 1 लाख हिंदुओं के सर कट जाए लेकिन फिर भी मैं मूर्तियों को नहीं तोड़ने दूंगा। ये बात किसने कही थी? राज सिंह ने कही थी। इतने दमदार ये व्यक्तित्व के धनी थे राज सिंह। इसके अलावा जब चारुमती थी, तो चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ बातें हुई, तो चारुमती ने राज सिंह को एक पत्र लिखा कि क्या यहाँ जो राजकुमारी चारुमती है वो मुगलों के वहाँ चली जाएगी। तब राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था और औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो इतने तकड़े योद्धा थे राज सिंह। और इसके अलावा राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। कब? 1662 ईस्वी से लेकर 1676 ईस्वी तक ये इन्होंने करवाया था। इसके अलावा इन्होंने राज प्रशस्ति, यानी जो राजसमंद झील है, इनकी 9 चौकी पोल पर, ये एक बात आप साथ में रख लेना, ये अलग से पेज ले लेते हैं कि राजसमंद जो झील थी, इस झील की 9 चौकी की पोल पर 25 शिलालेखों पर 25 सर्गों का राज प्रशस्ति महाकाव्य इन्होंने लगाया। कौन सा? राज प्रशस्ति। एक राय प्रशस्ति था जो जयता का था, जबकि राय प्रशस्ति है ये किसका है? रणछोड़दास भट्ट इसके रचनाकार थे। रणछोड़दास भट्ट तेलंग। रणछोड़दास भट्ट तेलंग जो इनके प्रमुख रचनाकार थे। तो ये बातें, प्रमुख बातें थी राज सिंह के बारे में। आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसबदार कब बनाया था? तो कब बनाया था? ये बनाया था 1605 में। कब? 1605 में। आगे देखें तो नेक्स्ट, अगर राय सिंह के बारे में बात करें तो राय सिंह ने अकबर के समय जो अभियान किए थे, अकबर के समय जो अभियान थे इनके, ये भी ध्यान में रखना है। अकबर के समय जो अभियान थे ये ध्यान में रखना है। एक तो काबुल का किया था, उसके अलावा कंधार, उसके अलावा बलूचिस्तान, उसके अलावा गुजरात। यहाँ इन्होंने अकबर के समय ये अभियान किए थे, तो ये ध्यान में रखना है। काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और गुजरात, ये अभियान किन्होंने किए थे? तो ये अभियान किए थे राज सिंह ने। बीकानेर के जो राय सिंह है, इन्होंने, राय सिंह ने। आगे बात करें तो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चक्रपाणि मिश्र थे वो किसके दरबार में थे? चक्रपाणि मिश्र जो कवि है वो किसके दरबार में थे? क्या महाराणा प्रताप के, या महाराणा सांगा, या कुंभा, या अमर सिंह? तो चक्रपाणि जो मिश्र है वो थे महाराणा प्रताप के दरबारी कवि। किसके दरबारी कवि? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि। इनकी जो रचनाएं हैं वो भी ध्यान में रखनी है। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक, ये किन के? ये चक्रपाणि मिश्र के है, जो प्रताप के दरबारी कवि थे। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाराणा प्रताप कब राजगद्दी पर बैठे थे? तो महाराणा प्रताप को कब बनाया गया? तो ये जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई। तब अकबर, जो महाराणा प्रताप थे, ये राजगद्दी पर बैठे। लेकिन ये तारीख क्या थी? तो ये थी 28 फरवरी 1572 को। कहाँ पर? गोगुंदा में। और क्या विशेष बातें हैं इस समय की? जब ये प्रताप राजगद्दी पर बैठे तो उधर इनके बड़े भाई थे, वो भी
हकदार थे वो भी सॉरी इसके जो भाई थे वो छोटे थे, वो क्या है कि राजा बनना चाहते थे, प्रिय भी थे, तो राजा उनको बना दिया गया महाराणा की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो अ, जब इनको शव को जलाया जा रहा था उस टाइम यहाँ जो व्यक्ति मौजूद थे इन्होंने महाराणा प्रताप को क्या बना दिया, राजा बना दिया। तो एक प्रकार से ये क्या कहलाती है, राजमहल की क्रांति भी इसे कहते हैं। राजमहल की क्रांति कहा जाता है। किसका राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का। इसके अलावा इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा में कौन से स्थान पर, महादेव की बावड़ी पर, महादेव बावड़ी पर इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक। और क्या बातें हैं, जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इसमें कौन शामिल थे, मारवाड़ के चंद्रसेन भी शामिल थे, जो मारवाड़ के क्या कहलाते हैं, प्रताप कहलाते हैं। उसके अलावा प्रताप के तलवार किसने बांधी, तलवार किसने बांधी, तो कृष्णदास चुंडावत ने, कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप को तलवार बांधी थी। तो जगमाल नाराज हो गए और जगमाल कहाँ चले गए, जगमाल थे जो राजा बनना चाहते थे, लेकिन वहाँ जो व्यक्ति थे उन्होंने किन को बना दिया, महाराणा प्रताप को, और योग्य व्यक्ति को बनाया। इसलिए इनके भाई जगमाल है वो महाराणा अकबर के शरण में चले गए, और अकबर ने जगमाल को जहाजपुर, जहाजपुर और आंधी की क्या दे दी, जागीर दे दी, किनको, जगमाल को। उसके अलावा बाद में जो राज्याभिषेक समारोह हुआ था प्रताप का, वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था कुंभलगढ़ में, समारोह कुंभलगढ़ में, लेकिन राज्याभिषेक कहाँ, घोगुंदा में, कहाँ पर, महादेव बावड़ी पर। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की माता का नाम, तो माता का नाम था जयवताबाई, और पत्नी का नाम था अजबदे पंवार, और पुत्र अमर सिंह थे, ये आप जानते ही हो। तो ये प्रमुख बातें थी किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में। जन्म कब हुआ, 9 मई 1540 को, कहाँ, कुंभलगढ़ के बादल महल में। 1540 में कुंभलगढ़ में स्थान कौन सा है, बादल महल। यहाँ पर किन का जन्म हुआ, प्रताप का, बादल महल में। आप सुन लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना, बार बार वीडियो को सुनना ताकि सुनी हुई चीज़ें आपको याद रह जाए। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट, कि अकबर के द्वारा प्रताप के पास भेजे गए 4 शिष्टमंडल का सही क्रम क्या है। जब अकबर ने जो महाराणा प्रताप थे अधीनता स्वीकार नहीं की, तो थोड़े हताश हो गए कि मतलब भारत का इतना बड़ा राजा और राजस्थान के एक छोटे से राज्य का जो राजा है वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। तो उसको समझाने बुझाने के लिए महाराणा प्रताप के पास 4 प्रमुख व्यक्तियों को भेजा गया, जिनमें सबसे पहले भेजा गया था जलाल खां को, फिर मान सिंह को जो गुजरात में थे उस समय युद्ध में भाग लेने गए थे, बाद में भगवंत दास को, और अंत में टोडरमल को। इन चारों को भेजा गया, लेकिन परिणाम वही, मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और इनका सीधा सामना कहाँ हुआ, हल्दी घाटी के मैदान में। और वो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, वो आप सभी जानते हैं, जो कुछ किताबों में 18 जून और कुछ किताबों में 21 जून 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से मान सिंह ने भाग लिया था, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से कई व्यक्तियों ने भाग लिए थे, बड़े बड़े योद्धा उनके सामने थे, उनमें शामिल थे। और प्रताप का चेतक घोड़ा जो पलक झपकते इधर से उधर, उधर से इधर, यानी पूरी जो सेना थी उसमें तहलका मचा दिया था उस टाइम महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने। और साथ ही महाराणा प्रताप के जो हाथी थे राम प्रसाद, उन्होंने भी, जिन्हें अकबर ने बाद में क्या नाम रख दिया था, वीर प्रसाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, इसका अकबर ने क्या नाम रख दिया था, तो अकबर ने नाम रख दिया था पीर प्रसाद। जबकि हल्दी घाटी के युद्ध के समय मान सिंह के भी हाथी थे, उस हाथी का नाम था सॉरी एक मिनट, उसका नाम था, हाँ, उसका नाम था गजराज। गजराज, गजमुक्त, मर्दाना, हवाई, ये हाथी थे इनके मान सिंह के। जबकि राणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, और एक हाथी था लूणा, लेकिन राम प्रसाद का नाम आगे जाके पीर प्रसाद अकबर ने कर दिया था। और इस अकबर ने जो राम प्रसाद था इसको यहाँ से युद्ध से ले गए थे
युद्ध में से। लेकिन पीर प्रसाद भी बड़ा स्वामी भगत था, एक दिन भी इन्होंने खाना नहीं खाया और बाद में भूख से अपना जो महाराणा प्रताप था उसके स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे दी थी। यानी जानवर भी स्वाभिमानी थे जो महाराणा प्रताप के थे। तो आप देख सकते हो कि महाराणा प्रताप किस प्रकार के योद्धा थे। आगे बात करें तो नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा दा से बदा, यहाँ दा है देखो बदायूनी में, तो गोगुंदा से बदायूनी, गोगुंदा जो हल्दी घाटी का युद्ध था इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अल बदायूनी। जबकि अबुल फजल ने क्या नाम दिया था हल्दी घाटी के युद्ध को? इन्होंने कहा था खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। जबकि टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली। जबकि ये श्रीवास्तव है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इन्होंने क्या कहा था? बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध। जबकि टोड ने जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर मुकुट धारण किसने किया था? जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे थे, जब युद्ध में घायल हो गए थे, तब महाराणा प्रताप के अन्य साथियों ने कहा था कि महाराणा जी आप युद्ध से बाहर हो जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे तो युद्ध हम और भी लड़ लेंगे। तब यहाँ पर झाला बीदा ने जो महाराणा प्रताप का मुकुट है वो धारण किया था। यहाँ पर किसने धारण किया? महाराणा प्रताप की जगह झाला बीदा ने। आगे देखें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के समय कानड़देव, यहाँ कानड़देव चौहान है ये नाम, कानड़देव चौहान के साथ किसने विश्वासघात किया था? यानी जालोर जब आक्रमण कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय जालोर का वो कौन सा सेनापति था जिसने कानड़देव के साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जौहर केसरिया धारण करना पड़ा था? कौन था वो गद्दार? तो वो गद्दार कोई और नहीं, दहिया बिक्का था। बाकी नाम पर अगर हम गौर करें तो ये तो यहाँ दहिया बिक्का थे, जबकि सलाहदी तंवर ये भी महाराणा सांगा के टाइम था। खानजादा और सलाहदी तंवर ने बाबर के समय जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, वहां पर इन्होंने विश्वासघात किया था। जबकि जालोर से ठीक पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1308 को सिवाना की दुर्ग पर आक्रमण किया, तब सिवाना की दुर्ग के सेनापति भावला सरदार अलाउद्दीन खिलजी की तरफ जा मिले थे। और इस प्रकार सिवाना दुर्ग में भी जौहर का जो प्रमुख कारण बना था वो कौन था? भावला सरदार। जबकि यहाँ पर कौन बना? दहिया बिका। अगर ये साथ देते राजाओं का, अपने राजाओं का, तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब राजा का सिंहासन डोला है तब तब अपना ही कोई गद्दार बोला है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय किसने जोहर किया? जब सिवाना का जो दुर्ग था वहां भावला जो सरदार थे उन्होंने जो धोखा किया अपने राजा के साथ, तो उसकी वजह से किसने यहाँ पर जोहर किया? तो जोहर करने वाली रानी का नाम था मेणा दे। जबकि जो जालोर था वहां पर जेतल दे ने जोर किया था। सिवाना में किसने? मेणा दे ने। जालोर में किसने? जेतल दे ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या किया और जालोर का नाम बदलकर क्या किया, ये भी देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग था उसका नाम तो बदलकर क्या कर दिया? खेराबाद। जबकि जालोर का जो दुर्ग था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? उसका नाम कर दिया जलालाबाद। जलालाबाद। आपने नाम सुन लिया होगा, सुनकर आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और विश्वासघात सिवाना में किसने किया? बावला सरदार ने। रानी कौन थी जिसने जोर किया? मेणा दे। जालोर में जेतल दे ने जोर किया, जबकि विश्वासघात किसने किया? दहिया बिक्का ने। और
जालोर दुर्ग की कमान किसे सौंपी गई थी, ये भी ध्यान में रखना है। तो दुर्ग की कमान किसको सौंपी गई, कमालुद्दीन गर्ग को, कमालुद्दीन गर्ग को, ये भी ध्यान में आपको रखना है। और जालोर का प्रथम शाखा कब हुआ, 1311 में, जबकि सिवाना में कब हुआ था, 1308 ईस्वी को। ये ध्यान में आपको रखना है। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो जालोर दुर्ग था, यहाँ की जो हमें पता चलता है कि जो जौहर हुआ था, तो कौन सी रचना जिसे हमें पता चले, तो कान्हा हृदय प्रबंध, कान्हा हृदय प्रबंध। और एक रचना और है वीरम देवरी सोनगरा, वीरम देव सोनगरारी बात, सोनगरारी बात। इन दोनों जो रचना, इनके रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार है पद्मनाभ। इनसे हमें जानकारी मिलती है जालोर और सिवाना दुर्ग के आक्रमण की। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो, हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो वीडियो और लाएंगे हम, इसके और पार्ट लाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सके, आपके सीधे के सीधे एग्जाम में आ जाए, ताकि आपको किसी प्रकार की और चीज़ें देखने पड़े ही नहीं, आपके लिए सुविधा हो। इसके लिए हम और वीडियो लाएंगे। ये तो थे राजस्थान के हिस्ट्री से संबंधित। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो पौने है, वहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से भी वीडियो लेके आएंगे। इसके अलावा राजस्थान में जो एकीकरण था, उससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो एकीकरण से संबंधित एक अच्छा सा वीडियो और लेके आएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।